जो दिशा से भटक गया, जिसका यंत्र रास्ते में गड़बड़ा गया, जाना चाहता था उत्तर, पहुंच गया दक्षिण। अगर आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथ में है। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत के हाथ में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे। मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए। अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन के निर्माण से किया था, उसकी डायरेक्शन सही थी। आप में से वही लोग बापू बन के ऊपर आएंगे जो कमेंट्री से प्रभावित नहीं होंगे, जो दिशाएं बदल देते हैं ना कमेंट्री सुन के, और अब तो क्या है रे, ये गीत उसको गा लेने दो, आप कमेंट्री में शामिल मत हो। आपकी जिंदगी, आपके टारगेट आपका, आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। डायरेक्शन मत बदल देना। पहले भारत की टीम में पता है क्या गड़बड़ थी? सामने वाला ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी स्लेजिंग करता था और भारत का खिलाड़ी जल्दी से उबल जाता था और उबलते ही बस तो बताऊं वो गया। अगर कमेंट्री में लज गए ना, गए रे घल गए। दिशा मत भटक जाना, क्योंकि बकरियों में और शेर में यही फर्क है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो अपन सब कहते हैं हट जा, हॉर्न बजा, और बकरियां भागती, जिधर हॉर्न उधर ही भागती। और जब शेर क्रॉस करता है, बजा, हॉर्न उखाड़ ले जाएगा तेरा, बजाएगा क्या? उसकी दिशा को कोई बदल नहीं सकता। जब तक जिंदगी का कार्डियोग्राफ अनसेटल, तब तक आप सेटल, और ये सेटल आप अनसेटल। और घटनाओं की श्रृंखलाई होती है। जब गरीबी आती है तो एक जगह आके रुकते नहीं है, फर्श उखाड़ के लेके जाती है। आप देख लो, कभी बुरे दिन आते हैं तो रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी, तब तक आप जीवित है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तब करूंगा। नहीं, निकल मार्केट में, अभी निकलना होगा। प्रकृति आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, एक चीज याद रखना, अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी आएगी, लेकिन जो ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकाल ले वो बापू है। जिंदगी अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। उथल धड़े में ही सारे काम होंगे। तू लेके निकल जा, तंबूरा बेचना चालू कर, एक दिन तू अमीर और कामयाब जरूर बनेगा। जब आपके जीवन के निर्णय आप खुद लेते हो, मेरी बंदूक मेरे खुद के कंधे पे है रे, वे कम तनाव वाले, उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। अगर निर्णय आप अपने जीवन का खुद लेते हो तो कोई माइकल लाल आपको रोक सकता है क्या? तो फिर आपका तनाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं आएगा माइंड पे, स्ट्रेस नहीं होगी और आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। जब निर्णय दूसरे लोग लेते हो, कोई बॉस लेता हो या किसी और के निर्णयों में आप जब चलते हो और ये लोगों की परफॉर्मेंस कमजोर रहती है और तनाव ज्यादा रहता है। आपको अमीर बनना है कि नहीं बनना, ये डिसाइड कोई बॉस करेगा? सिर्फ आप और आप ही आपके जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय खुद ले सकते हो। आपकी जिंदगी में आप कहाँ होगे आज के 5 साल बाद, ये निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा, ये आपको ही लेना होगा। आपका खुद का डिसीजन आपका होगा, तब आप बापू बनेंगे। सफलता लक्ष्य है, बाकी जगत कमेंट्री करेगा, लेकिन आपके जीवन के मालिक आप हो। कमेंट्री में मत उलझना। आपको भाई साहब जगह जगह से परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन ये सारी परीक्षाओं की कमेंट्री कहता है लक्ष्य सफलता है, बाकी सब कमेंट्री। करने दो जगत को कमेंट्री, मुझे सिर्फ अपना रिजल्ट दिखता है। मैं जो पिछले महीने कमाया था, इस महीने उससे ज्यादा कमाऊंगा। सिर्फ एक गोल, एक टारगेट, जिंदगी में कभी भी पिछले महीने से कम कभी नहीं कमाऊंगा। क्यों? मेरा ध्यान कमेंट्री पे नहीं है, मेरा ध्यान सीधा टारगेट पे है, अपनी दिशा पे है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो चिंता मत करना, अमीरी और दौलत चरणों में आके लो। अब ये स्नूज मतलब क्या है? जैसे आपका अलार्म स्नूज करता है, ऐसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्नूज लाइफ का है, ई फॉर ईगो। आप जब जब लाइफ में ईगो करते हो, दोस्त से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके माता पिता से, आपने ऐसे लोग नहीं देखे, चाहे मेरी एक फूट जाए साला इसकी दोनों फूटनी चाहिए, चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए इसको तो मैं बता के रहूंगा। बिग स्नूज। आपकी ईर्ष्या बिग स्नूज, आपका क्रोध बिग स्नूज, आपकी एक दूसरे से जलने की भावना बिग स्नूज। जितने दिन, जितने घंटे, जितने महीने आप ईगो में रहते हैं, प्रकृति उतना समय आपकी जिंदगी से वैक्यूम कर देती है। स्नूज। ये वाला जीवन तूने नरक की तरह जिया। अगर आप में से अभी भी कोई बापू भोजनालय में खा रहा है, कंफर्ट जोन के भोजनालय में खा रहा है, कामयाबी थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी दूर है भाई, लेकिन जो तपती हुई दोपहरी से आया है ना, जिसने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, अभाव देखा है, वो यहाँ हिला देगा, यहाँ मौसम बना देगा वो। क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है। डिस्कम्फर्ट को प्यार करना होगा, तभी आप टफ बनोगे। टफ
कभी कभी बिना लाइट के रहा करो, कभी कभी बिना मोबाइल के। और कोमल मत बनो, भयानक टफ बनो, भयानक टफ। और हर जगह जहां पे जिंदगी में टफनेस आ सकती है वहां बनाओ। टफ से टफ सिचुएशन कबूल करो, हल्का नहीं, टफ से टफ चुनना। आपका व्यापार भयानक होगा, जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ करेगा। टफ सिचुएशन, तेरी टफनेस तब पता चलेगी जब तू टफनेस को चेक करेगा। सच्चाई चुभती है लेकिन झूठ मार देता है। कई सच्चाइयां टाइम टू टाइम प्रकृति आपको देगी और जीवन में आप ग्रोथ करोगे। लेकिन उन सच्चाइयों से लड़कर अगर आपने अपना सिद्धांत बदल दिया, ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब सच्चाइयां सामने आएगी उस वक्त दो रास्ते देगी, या तो छोड़ के चला जा या चैंपियन बन जा। आपके साथ परीक्षा लेगी। मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा अतीत है, मेरी जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो फिर आपकी संभावनाएं विकसित होने लगती है। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी होगी। जब तक टाइम के टुकड़े नहीं बनाओगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं। इसे कहते हैं पोमोडोरो, जापानी टेक्नोलॉजी है पोमोडोरो। आप जब अपने आप को पोमोडोरो में डाल लेते हो ना, तो आपके जीवन की पहली प्रायोरिटी आपकी कामयाबी है। कामयाबी पहली प्रायोरिटी है। आपको नहीं लगता जो अवसर इस युग में आज अमीर बनने के हैं, क्या पहले कभी ऐसे अवसर थे? कभी नहीं थे। अभी होंगे, पहले ऐसे अवसर नहीं थे। अब इस अवसर का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आपके बच्चे आपका बुरसेट पकड़ के नहीं खींचेंगे, बापू पूरी दुनिया कमा रही थी, तू कहाँ गया था? कि मैं गया तो था यार, लेकिन चकाचौंध में पागल हो गया, समझ में नहीं आया करना क्या है। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपने टाइम की वैल्यू करो, और जब छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो काम जरूर होगा। टाइम का छोटा छोटा हिस्सा आपके जीवन के बड़े बड़े ड्रीम पूरे करता है। कंपार्टमेंटलाइज योर टाइम। इस जानवर का नाम है सेही। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर आ जाए तो मरने लग जाती है, खत्म हो जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, या तो मौत कबूल कर या झुंड में शामिल हो जा, यूनिटी में आ जा। बेचारी झुंड में शामिल होने जाती है और जैसे ही 2 सेही पास में आती है, खून के फव्वारे फूटते हैं क्योंकि कांटे चुभते हैं। क्या चुनेगी बेचारी? एक तरफ लहू है, एक तरफ मौत है। ये लहू चुनती है, मौत नहीं। मौत कबूल नहीं है, चाहे खून कबूल है, लहू कबूल है। मत जुदा हो, तू मौत कबूल करेगा अगर तूने यूनिटी से अपने आप को जुदा किया। साले खून के फव्वारे छूटते हैं सेइयों के, लेकिन वो कबूल करती है चाहे मर जाऊं नहीं रे साला, लेकिन मैं यूनिटी नहीं तोड़ूंगी। इंडियन क्रिकेट का भविष्य तब तक नहीं बदला था जब तक यहाँ पुराने अचीवमेंटों की मालाएं और ट्रॉफियां याद की जाती थी। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया, तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। उसने कहा नहीं, अब क्रिकेट नए दौर में जाना चाहता है। अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो, लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। 3 प्लेयर्स को हटाया, हड़कंप मच गया। वीरेंद्र सहवाग कोई नहीं बख्शा था। तुम किस खेत की मूली हो? गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया, और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी, क्योंकि शोएब अख्तर को पता चल गया था इसका ऑन साइड कमजोर है, लेग कमजोर है, और ओप का एक बापू है। गांगुली ने अपना जीवन खपा दिया इस जगह पे मेहनत करने में। ऐसी मेहनत की ऑन साइड की हिला के रख दिया। जहां जहां कमजोरी थी दुनिया में बापू लोग वो बने। उन कमजोरियों पे काम करके ही अपनी कमजोरी पे काम करो। स्ट्रेट ड्राइव में कमजोर था सचिन तेंदुलकर, उसने कसमें खा ली, जब तक रोज 10,000 शॉट प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, डेली 10,000 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के, तब तक साला सोऊंगा नहीं। इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर ने तब लगाई जब उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। जिस काम से डर लगता है कर जाओ, जहां असंतुष्टि है उस पर ताकत और लगाओ, और लगाओ, और लगाओ, आप जीतोगे भाई साहब। सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन का हर मैच खेलते टाइम पिछली मेमोरी डिलीट। आज से जिंदगी शुरू है। जितने अचीवमेंट हो गए, जितने मेडल, जितने फेटे, जितने साफा, जितने मालाएं, ये अतीत हो गया, क्योंकि अनकॉमन बनने के लिए पुराने रिकॉग्निशन, पुराने मेडल्स, पुरानी पूरी अचीवमेंट्स को बुलाना होगा। सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरी बना दी थी, लेकिन 100वीं सेंचुरी में 1.5 बरस क्यों लग गया? उसे हर मैच में ये पता था रे ये 100वां है, ये कब लगेगा,
अगर उसे ये भूल जाता कि ये सोवा है, वो कब का ही लगा चुका होता। आप और हम जब जीवन रोज नया शुरू करेंगे तो रोज ऊर्जा नई होगी, रूपांतरण होगा, जिंदगी ग्रो करेगी। क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है रे। टब बनाओ। आज भी हमारे बच्चे जब कोई डिमांड करते हैं ना, तो उनको डिमांड करते हुए महीने 2 महीने हो जाते हैं, तब तक तो मेरे कान में नहीं पड़ती, कान में नहीं पड़ती। हाँ हाँ, करो 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 करो, तुम्हें पता चलना तुम्हारे बाप को कितने टाइम बाद मिली है। करो करो करो। मेरे बच्चों को गरीबी का एहसास दिला के रखता हूँ, अभाव किसे कहते हैं वो एहसास दिला के रखता हूँ। क्यों? अगर जिंदगी में आपने बछड़े को इतना चाटा ना, इतना चाटा, अरे सुन, चमड़ी उखाड़ लेगा रे। ये कलयुग का जो प्रेम है ना, जो बच्चों को चाटती है माएं, सुन, चमड़ी उतर जाएगी, वो मर जाएगा। क्योंकि कोमल मत बनाओ, जबरदस्त टफ बनाओ, उड़ा दो कंफर्ट जोन को साथ। मुझे जब भी अपनी जिंदगी को परीक्षा में ढालना होता है, मैं गुरुजी के आश्रम चला जाता हूँ। टोटी नहीं है, टोटी। कुएं में से पानी निकालो, आज भी कुएं में से पानी निकाल के सारे काम करो। टोटी में पानी नहीं आता। गद्दे नहीं है भाई, फर्श पे सोना पड़ता है ना ना। पंखा नहीं है भाई, 50 डिग्री के टेम्परेचर में बिना कूलर एसी छोड़ो, पंखा नहीं है। टफ जिंदगी। आपको परीक्षा दिलाने के लिए हर महीने 6 महीने में जाता रहता हूँ। चेक तो कर, तू कहीं कोमलता में, साला तेरी सक्सेस में तू पागल नहीं हो जाए। मैं समझता था इसमें बेचैनी आएगी, मैं रह सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। आज आपको पता है, ये मर्सिडीज बेंज ओनर, ITC मोटिवेशनल स्पीकर, ये आदमी करोड़पति, ये 50-55 डिग्री में बिना पंखे में मस्त जिंदगी रह सकता है। ये बिना गद्दे रह सकता है, बिना कोमलता रह सकता है, बिना लग्जरी रह सकता है। जब आप इतने टफ बन जाते हो ना, तो ये सारी चीजें आके चरणों में कहती है, देवता मुझे ले ले। पीछा करती है आके, ये दौलत आके आपके चरणों में लौटती है। सफलता सिर्फ लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री है। पूरी दुनिया में जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को हिट करने में अपना सर्वस्व लगा दो, क्योंकि जगत कमेंट्री करेगा। जगत को, अरे भाई तेरा, अरे वो कार तो नहीं आई, स्टीयरिंग भी आया कि नहीं आया। आपका परिवार कमेंट्री करेगा। कुछ दिनों बाद तो परिवार वाले भी खेलने रहे, भाई क्या हुआ, अब तक क्या तेल ही नहीं निकल रहा सामान में से, तिल भी एक नहीं तेरे पास। आप सिर्फ एक चीज देखना, पूरा विश्व कमेंट्री करेगा। उनकी कमेंट्री से अपना डायरेक्शन मत बदल देना। जो कमेंट्री से प्रभावित हो गया, वो लक्ष्य से भटक जाएगा। कितने उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, 1 लाख से 5 जाने में, 5 से 50 जाने में, 50 लाख से 5 करोड़ जाने में, कितने उतार चढ़ाव आए। संसार की कमेंट्री से दिशा मत बदल देना। हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ काम नहीं करनी चाहिए। ये लाइन को समझने में बरस लग जाते हैं। 24 घंटे में हमारी आत्मा कभी सोती नहीं है। आत्मा ज्ञान है, ज्ञान ही बुद्धि है, सबके पर्यायवाची शब्द हैं। हमारी बुद्धि जागती है। ऐसे टाइम पे एक बार अगर आपने बुद्धि को अपने खिलाफ लगा लिया, यार मेरे से तो अब नहीं होता दिखता है, मेरा बिजनेस में तो ग्रोथ नहीं है, मेरा परिवार भी सही नहीं चल रहा, मेरा कर्जा भी बढ़ रहा है, मेरी चीजें ग्रोथ नहीं कर रही हो, बंदूक का मुंह उधर की तरफ नहीं करके खुद की तरफ करना, तो पता है फिर क्या होगा? आदत लग जाएगी इस बुद्धि को, और ये बार बार आप अपनी तरफ आएगी। और जिस दिन बुद्धि खुद के खिलाफ चलेगी, नेगेटिव बात अगर आपकी बुद्धि ने सोची, तो आपकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में जो लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही आउले बाउले लाउले पूले ऐसे ही चाहिए, वो जल्दी कामयाब होते हैं, क्योंकि वो इम्परफेक्ट परफेक्ट है। ऐसे ही चाहिए भाई। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना। मैंने पिछले 15 वर्षों से कामयाबी के शिखरों तक जाते हुए जब जिन लोगों को देखा, उनमें 95% लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट थे। और कुछ लोग, पहले मैं अपने आप को परफेक्ट कर लूं, सुनो, पूरे परफेक्ट मत हो जाना, नहीं मृत्यु हो जाएगी। जीवन भर अधूरे रहना भाई। एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का सबसे पहला खरबपति अरबपति, उसने नेपोलियन हिल को बुलाया और नेपोलियन हिल को बोला, बिना तनख्वाह अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो नेपोलियन हिल ने देखा, इसकी बात में दम होगा नहीं, ऐसे कह नहीं सकता। तुझे दुनिया के 25,000 अमीर लोगों के जीवन को अंदरूनी झांकना होगा, जाके उन्होंने जिंदगी में क्या किया है। 25,000 लोगों की जिंदगियों को उस नेपोलियन हिल ने पढ़ा। और फिर किसी ने एक दिन पूछा, इन 25,000 लोगों की कामयाबियां, ये जो लोग थे ये अरबपति से कम कोई
कोई नहीं था दुनिया में। इनकी जिंदगी का अगर निचोड़ आप एक लाइन में सिखाओ, क्या सिखाओगे? तो नेपोलियन हिल ने बोला, डोंट टेक इट पर्सनली। इतिहास बनाना चाहते हो तो जिंदगी में कभी किसी घटना को व्यक्तिगत लेने की जरूरत नहीं है। जिसकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाए, यार मेरे से तो नहीं होता दिखता है, यार मेरा तो नहीं चलता दिखता है, ओह, चाकू का मुंह, बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर लिया। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे ये बुद्धि काम करती है, कुछ सोचती है, कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती है, ध्यान करती है। सुनो, बुद्धि को अपने खिलाफ कभी मत काम करने देना। इसका मतलब नेगेटिव बात को सोचने भी आए, बुद्धि आपको लग रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमीडिएट उस जगह को छोड़ दे, उस आसन को छोड़ दे, उस शरीर की मुद्रा को बदल दे और शिफ्ट कर ऊर्जा किसी और जगह पे। बात कर और कुछ कर और कुछ कर, कुछ भी, लेकिन वहां से एनर्जी को इमीडिएट डाइवर्ट करना होगा। बुद्धि को खुद के खिलाफ नहीं लगाना।